दोस्तों, आप लोगों ने केक भी खाया होगा, बिस्किट भी खाते होंगे आप डेली, और दही भले खाते होंगे। मोटे मोटे जो होते हैं वो फूल के मोटे हो जाते हैं ना, तो वही टेस्ट लगते हैं कि सॉफ्ट होंगे तो अच्छे से खाए जाएंगे। और अगर अगर दही भल्ले टाइट हैं तो उनमें खाने में इतना मज़ा नहीं आता। तो सॉफ्ट बनाने के लिए हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, आज हम इस पे ही चर्चा करेंगे। ये जो पैकेट है, ये देखा होगा सभी ने कि जो दुकान वाले हैं वो ये पैकेट यूज़ करते हैं। इसमें एक वाइट वाइट सा क्या होता है, एक पाउडर फॉर्म में होता है, देख सकते हैं आप लोग इसके अंदर। तो जितने भी आपके पेटीज वगैरह बनती हैं, या फिर केक बनते हैं, या आपके ब्रेड वगैरह बनते हैं, या जितने भी आपके बिस्किट वगैरह बनते हैं, वो इस केमिकल के बिना बिल्कुल नहीं बन सकते। ठीक है, तभी आपको मज़ा भी आएगा जब ये इसमें डलेगा। ठीक है, अब इसका नाम क्या है, इसका नाम पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसका नाम और इसका काम क्या है हमारे डेली लाइफ में। तो हम बात कर रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में, जिसका केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3। सबको पता होगा इसका केमिकल फार्मूला, जो स्टूडेंट वगैरह होंगे क्लास 9-10 में पढ़ते होंगे उनको पता होगा, और जिनको नहीं पता है मेरे दोस्तों को, वो आज जान लेंगे कि इसके पीछे की साइंस क्या है। तो इसका केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3। तो NaHCO3 का मीन्स होता है कि ये क्या है, एक सोडियम बाइकार्बोनेट है, जिसका इस्तेमाल हम लोग खाने के सोडे, आप नाम सुना होगा ना कि खाने का सोडा, हलवाई वगैरह जो होंगे वो जानते होंगे खाने का सोडा क्या होता है ये एक नमक की फॉर्म में होता है, बिल्कुल वैसे ही होता है नमक की फॉर्म में। लेकिन इसका इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने में, जैसे मट्ठी बनाने में, दही बले बनाने में, पपड़ी बनाने में। ठीक है, बहुत जगह, मतलब जितने भी बेकरी की जितने भी सामान है लगभग सब में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बिना कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। पहली चीज़ तो ये आप लोग समझ लेंगे। देखो, अब होता क्या है इसमें कि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करते हैं किसी भी खाने में, जैसे मान लो हम केक बना रहे हैं, तो केक में हम थोड़ा सा एक चुटकी डलता है, ये ज़्यादा, मतलब हम इसको ज़्यादा अमाउंट में नहीं डाल सकते, क्योंकि ये ज़्यादा अगर खाएंगे तो और नुकसान है हमें। तो बहुत ही कम मात्रा में डालते हैं इसको, एक चुटकी या 2 चुटकी के बराबर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब हम इसका यूज़ करते हैं किसी भी केक बनाने में, जब हम इस केक को बेक करेंगे या पकाएंगे इसको, तो उस कंडीशन में सोडियम कार्बोनेट बनेगा अलग से। और यहाँ दिख रहा है ना ये CO2 का मतलब होता है मेरे दोस्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या मतलब होता है इसका? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने आप में जहरीली नहीं होती, इसको हम जहरीली नहीं बोल सकते। जैसे ये गैस इसमें बनती है वैसे ये एकदम से ऊपर की ओर उठती है। मतलब जिस प्रोडक्ट में या जिस केक में या जिस बिस्किट में ये अंदर होती है, जैसे ही हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे बेक करने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अंदर से CO2 गैस बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे ही वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी, वैसे वैसे केक को भी उठा के चलेगी ऊपर, वो बिस्किट को भी उठा के चलेगी, ब्रेड को भी उठा के ले चलेगी। उसके जो पार्टिकल्स वगैरह उसमें यूज हो रखे हैं, ठीक है, मैदा वगैरह जो भी उसमें डलता होगा अंदर, आटा वगैरह, सूजी वगैरह जो भी डलता होगा अंदर, तो उसको भी वो साथ में उठा लेती है ऊपर की ओर। जैसे मैंने यहाँ दिखा रखा है कि जैसे मान लो कोई आटा है, गूंथा हुआ आटा है, या फिर कोई भी केक वगैरह है, वो बेकिंग से पहले तो इतना बड़ा होता है, जैसे कि उसको हम बेक करते हैं तो उसका साइज बड़ा हो जाता है। देखा होगा आपने, तो उसमें सॉफ्टनेस आती है, एक क्या बोलते हैं उसको, स्पंज टाइप में हो जाता है वो एकदम, बोलते नहीं कि थोड़ा स्पंज गद्दे की तरह होता है। उसमें आप तोड़ेंगे तो उसमें अंदर बहुत सारी जाले जाले दिखते हैं। वो जाले जाले क्यों बनते हैं? वो जाले जाले इसलिए बनते हैं, आपने देखा होगा केक के अंदर या ब्रेड के अंदर, ताकि उनके अंदर वो इसलिए बनते हैं क्योंकि उनके अंदर से CO2 गैस पास हो रखी है, पास होकर के वो बाहर निकल चुकी है। तो ये एक रीजन है उसको फुलाने का, तभी आपको खाने में मजा आता है। दही बल्ले अगर सॉफ्ट ना हो तो खाने का मजा ही क्या, बोलते हैं ना सभी लोग। तो यही है एक सॉफ्टनेस का, कि उसमें हम सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं, जो कि एक केमिकल है। तो ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हमें डेली लाइफ में। ठीक है, कहीं ना कहीं केमिकल नुकसान तो करता है, लेकिन हाँ कभी कदा खा सकते हैं तो वो बात अलग है। ठीक है, टेस्ट तो आपको चाहिए होगा, वैसे भी सभी को चाहिए होता है। तो हम इसका यूज़ करते हैं केक बनाने में, ब्रेड बनाने में, और अम्लता दूर करने, मतलब अगर मान लो कि हमें एसिडिटी हो रखी है, पेट में एसिडिटी हो रखी है, खट्टी डकारे आ रही है, तो हम एक छोटी चुटकी के फॉर्म में इसको पानी से या पानी में घोल के या पानी के साथ इसको हम ले सकते हैं, जिससे हमें काफ़ी राहत मिलेगी। क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है कि जब अम्ल और बेस, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये अपने आप में बेस होता है, क्षार होता है, और एसिडिटी हमारे पेट में होती है, क्योंकि हमारे पेट में क्या होता है, HCl होता है। हम इसके बारे में एक टॉपिक बना देंगे बाद में भी, ठीक है, कि किस तरीके से हमारे पेट के अंदर
HCl यानी एसिड होता है। जब एसिडिटी बढ़ जाती है, जब एसिड हमारे पेट में ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो दिक्कत करने लगता है, खट्टी डकारें आती है या फूड पॉइजनिंग होने का भी खतरा हमें रहता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा यूज़ कर लेते हैं ताकि एसिडिक जो ज़्यादा क्वांटिटी है वो उसको न्यूट्रल कर सके। यानी बेस प्लस एसिड मिलके क्या बन जाएगा, वो अपने आप को न्यूट्रल कर लेगा, जिससे हमें वहाँ पे राहत मिल सकती है। और इसका एक कुछ यूज़ है जो सफाई करने में, जैसे गैस का चूल्हा वगैरह, वहाँ पर अगर खाना बना के कुछ ऐसी मैल वगैरह जो होती है ना, वो जो ऊपर जम जाती है, तो वहाँ पर हम इसका थोड़ा थोड़ा ऊपर डाल के अच्छे से रगड़ देंगे तो वो भी साफ़ हो जाएगा। कुछ लोग उसका इस्तेमाल दांत साफ़ करने में करते हैं, दांत का पीलापन जो होता है उसमें भी इसका यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करना चाहिए हमें यूज़। 15 दिन में एक बार कर दो या 1 महीने में एक बार कर दो तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन हम डेली बेसिस का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादा केमिकल है और हार्मफुल है हमारे बॉडी के लिए। तो ये है इसका इस्तेमाल, इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडे का या खाने का सोडा का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना। ठीक है दोस्तों, अगर आपको टॉपिक मेरे अच्छे लग रहे हैं, जैसे मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ डेली बना के अलग टॉपिक साइंस के बारे में, ताकि जो डेली लाइफ है हमारे उसमें साइंस किस तरीके से वर्क करती है, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, राधे राधे।